बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाज़िर हूँ एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। इस वीडियो में मैं आपके साथ बाबूना से दर्द शकीका का इलाज की ज़बरदस्त रेमेडी शेयर करूँगा। रेमेडी शेयर करने से पहले मैं बाबूना का मुख्तसरन तारफ़ आपके सामने पेश करूँगा। बाबूना एक पौधा नुमा रुआदगी है जो बुलंदगी में अमूमन बालिश भर और बाज़ औक़ात एक हाथ तक बढ़ जाती है। बाबूना के पत्ते तुलसी के पत्तों जैसे छोटे छोटे बारीक कतरे तवील और रोईंदार होते हैं। इसकी शाखें बारीक और नाजुक लंबाई में एक हाथ तक फैल जाती हैं और इन शाखों से मज़ीद नन्ही नन्ही शाखें कसरत से निकलती रहती हैं। रुतबा कदीम और माहिरीन का बयान है कि मुल्क इराक़ में बाबूना नामी एक गाँव आबाद था और वहाँ ये रोईदगी बकसरत पैदा होती थी। इसी बिना पर इस गाँव का नाम पर इस बूटी का नाम रख दिया गया। पैदाइश के लिहाज से बाबूना की दो किस्में। नंबर 1 खुद रो यानी वो जो अपने आप को हसानी इलाके में पैदा होता है। नंबर 2 बस्तानी जिसे बागों में बोया जाता है। अगर इसके फूलों की रंगत को मद्देनज़र रखा जाए तो बिलाशुबा इसकी 3 किस्में हैं। नंबर 1 बाबूना तुफ़ाही, ये बेहतरीन और उम्दा होता है लेकिन ये कामयाब बल्कि नायाब है। ये नाहियत ही खुशबूदार होता है। इसमें सेब जैसी खुशबू आती है, इसलिए इसको बाबूना तुफ़ाही कहते हैं। तुफ़ा सेब का अरबी में नाम है। इसके फूल बाकी अक़साम से छोटे और नीले रंग के होते हैं। नंबर 2 बाबूना को ही ये जर्द फूलों वाला बाबूना है जो कोस्तानी इलाके में खुद रो पाया जाता है। नंबर 3 बाबूना बस्तानी तासीर के लिहाज से भी तीसरे नंबर पर है। इस किस्म के पौधे के फूल सफ़ेद रंग के होते हैं। इस फूल की खुशबू इतनी तेज़ नहीं होती जितनी कि और फूलों की होती है। बाबूना का खुद रो पौधा पाकिस्तान हिंदुस्तान के अक्सर कोई इलाका जात में पाया जाता है और यह अमूमन जून के महीने में पैदा होता है और अगले साल मार्च तक दस्तयाब रहता है। बस्तानी बाबूना बागों में 12 महीने मुयस्सर आता रहता है मगर इसके लिए नमनाक मिट्टी होनी चाहिए और ज़रूरत के मुताबिक इसकी आबियारी भी होना ज़रूरी है। यानी खुद रो बाबूना कोही के पौधे अमूमन सायादार दरख्तों के नीचे पाए जाते हैं। जैसा कि ऊपर बयान हो चुका है कि बाबूना तुफ़ाही नायाब है। सिर्फ दूसरी और तीसरी किस्म यानी जर्द सफ़ेद फूलों वाला बाबूना मुयस्सर आता है। इन हर 2 किस्मों में जर्द फूलों वाला बाबूना बेहतरीन है। जहाँ तक हो सके दुआन इसे ही इस्तेमाल में लाएँ। दुआ फरोश अमूमन सफ़ेद फूल वाला बाबूना फ़रोख्त करते हैं। मुल्क के बड़े बड़े शहरों में यूरोप के सफ़ेद फूलों वाला बाबूना फ़रोख्त होता है। नीज बागों में भी यूरोपी बाबूना बोया जाता है। अली सीना के नज़दीक बाबूना पहला दर्जा में गर्म और खुश्क है। बाबूना के फूल ही दवान इस मुस्तामिल हैं। बाबूना को रफ़ा हमियात के लिए यानी बुखारों को दूर करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। व्यूअर्स, वैसे तो बाबूना के फ़वाइद बेशुमार अनगिनत हैं जिस पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे दर्द शकीका और सर दर्द के लिए बाबूना के करिश्मात शेयर करूँगा। इस रेमेडी में इस्तेमाल होने वाली तमाम चीज़ें पंसार स्टोर से आपको बआसानी दस्तयाब होंगी। बाबूना 3 तोला लेकर कूट कर छान कर मेथरे के लुआब में गूंद लें और गर्म करके सर पर टकोर करें। आधा सीसी यानी कि दर्द शकीका के शदीद दर्दों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, ख़ासकर जो सर्दी की वजह से हो इसके लिए अक्सीर का दर्जा रखता है। इसके अलावा आपको सर दर्द के लिए भी नुस्खा गोश गुजार करता चलूँ। रोगन बाबूना, रोगन सद्दाब, रोगन पिस्ता हम वज़न मिलाकर और सर पर खूब मालिश करें। सर दर्द के लिए अक्सीर सिफ्त है। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।